सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हमारी क्वेश्चनों की श्रृंखला लगातार चली रही है मानिए। अब हम कर रहे हैं 286 नंबर का क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताना आपको। तो देखिए, पद्माकर का मैंने बताया था आपको 53, तो आप याद रखेंगे कितना आएगा पद्माकर का। पद्माकर का बताएंगे आप 1753। क्या बताएंगे? 1753। बिहारी का 1595, चिंतामणि का 1609, केशवदास का 1555। तो देखिए, पहले केशवदास आएंगे, फिर बिहारी आएंगे, केशवदास फिर बिहारी। इसमें ये आंसर बिल्कुल गलत है। देखिए, केशवदास और फिर बिहारी का 1595 है, तो चिंतामणि पहले कैसे आएंगे? केशवदास नहीं जी, समझ में नहीं आ रहा मेरे तो, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ये गलत है। यहाँ पे पहले आएंगे केशवदास, उसके बाद में आएंगे बिहारी, क्योंकि 1555 के बाद में 1595, फिर 1609 और फिर 1753। तो देखिए क्या आएंगे, पहले केशवदास आएंगे, फिर बिहारी आएंगे, उसके बाद में आएंगे आपकी चिंतामणि और उसके बाद में आएंगे पद्माकर। ठीक है, आप स्वयं लगाएंगे इसको। डी, केशवदास 1555 से 16 नहीं, मृत्यु याद नहीं करेंगे। केशवदास 1555, चिंतामणि 1609, बिहारी 1595, पद्माकर 1753 आदि रचनाकार के जन्म काल के हिसाब से बताया आपको। रचनाकाल के अनुसार चिंतामणि बिहारी से पहले आते हैं। ठीक है, प्रताप शाही की रचना नहीं है, आपसे पूछा है। प्रताप शाही की रचना कौन सी नहीं है? काव्य विलास है, व्यंग्यार्थ कौमुदी है, श्रृंगार मंजरी है, जबकि नवरस तरंग नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? नवरस तरंग रचना इनकी नहीं है। तो देखिए, नवरस तरंग किसकी है? नवरस तरंग प्रताप शाही की रचना नहीं है, जबकि बेनी प्रवीण की रचना है। बेनी प्रवीण की अन्य रचना है श्रृंगार भूषण, नानाराव प्रकाश, काव्य विलास 1809, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्षिक इत्यादि प्रताप शाही की रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? आपसे पूछा जो छत्र प्रकाश है उसके प्रबंध काव्य है उसके रचनाकार कौन है? तो देखिए कौन आएंगे इसके रचनाकार। इसके रचनाकार छत्र प्रकाश एक प्रबंध काव्य है और उसके रचनाकार कौन है? लाल कवि है। ठीक है, कौन है? लाल कवि। छत्र प्रकाश एक प्रबंध काव्य है, इसके कौन है? लाल कवि। विष्णु विलास एक मुक्तक काव्य है। सुजान चरित है और प्रबंध काव्य है, एक सूदन का है। जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है जो पद्माकर का है। छत्रसाल दर्शक जो प्रबंध काव्य है वो किसका है? भूषण का है। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? नीतिकार कवि कौन नहीं है? रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी और गिरधर दास। 289 में पूछा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा नीतिकार कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? गिरिधर दास नहीं। क्या नहीं है? गिरिधर दास नहीं है। रहीमदास, गिरिधर कविराय, दीनदयाल गिरी, बैताल सम्मन और राम सहाय दास रीतिकालीन के प्रसिद्ध नीति काव्यकार हैं। गिरिधर दास रीतिकाल के अलंकार निरूपक रीतिबद्ध कवियों में एक हैं। भारती भूषण 1833 इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, इनमें किसका समय सबसे बाद में आता है? देखिए, हम पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं कि इनमें से सबसे बाद का समय किसका आता है? केशवदास, रहीमदास, घनानंद और पद्माकर। तो देखिए, पद्माकर हैं वो सबसे बाद के कवि आते हैं। क्या है? पद्माकर सबसे बाद के कवि आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? पद्माकर। हाँ जी, जन्म काल के अनुसार कवियों का कालक्रम अनुसार इस प्रकार से हैं। रहीमदास जी का जन्म 1553, केशवदास का 1555, घनानंद का 1689 और पद्माकर का है 1753। ठीक है, तो सबसे बाद में कौन आएंगे? पद्माकर। इन कृतियों को काल के आधार पर सही अनुक्रम बताइए। रसिक प्रिया किसकी है? श्रृंगार मंजरी, षट ऋतु वर्णन और रस रहस्य। तो श्रृंगार जो रसिक प्रिया है उसके रचनाकार कौन है? केशवदास हैं और कब की रचना है? 1591 की रचना है। ठीक है, देखिए इसका सीधा हम आंसर ही देख लेते हैं।
रसिक प्रिया किसकी है? 1591 केशवदास की रचना है। श्रृंगार मंजरी 1643 जो चिंतामणि की रचना है। षड ऋतु वर्णन 1650 से 1700 ग्वाल कवि की रचना है। रस रहस्य 1670 कुलपति मिश्र की रचना है। निम्नलिखित कृतियों में उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। रस रहस्य किसकी है? तो रस का रहस्य कौन जानते हैं? कुल के पति। रस सारांश किसका है? तो रस सारांश कौन नहीं जानते? भिखारी लोग। कवि कुल कल्पतरु को, कुल की किसको चिंता है? चिंतामणि को। ललित ललाम किसकी है? मति राम की रचना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हम लगा तो चुके हैं, और जो पद्माकर हैं इनकी पद्माभरण रचना है। ठीक है, हाँ जी, इसका आंसर लगा दिया हम। इसके आंसर सीधे देख लेते हैं। कुलपति मिश्र का है रस रहस्य जो कि 1670 का है। भिखारी दास का है रस सारांश जो कि 1742 का है। चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु 1650 है। मतीराम किसकी है? ललित ललाम की जो 1661 से 64 है। पद्माकर किसकी है? पद्माभरण जो 1810 के आसपास है। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? तो कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? आपको याद ही हो गए होंगे, चिंतामणि, जिनका जन्म क्या है? 1609 है। ठीक है, कवि और लेखक इस प्रकार से हैं, देखिए। कवि कुल कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी इत्यादि किसके हैं? चिंतामणि की। देव की कौन सी है? भाव विलास 1689। भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, काव्य रसायन किसकी हैं? देव की हैं। केशवदास की है रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, विज्ञान गीता 1610 और छंद माल। भिखारीदास किसकी है? श्रृंगार निर्णय और शतरंज सतिका। भिखारीदास की क्या है? श्रृंगार निर्णय और शतरंज सतिका। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। देखिए, रीति मुक्त जो श्रृंगारी कवि हैं वो कौन नहीं है? सेनापति हैं, द्विजदेव हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं। तो देखिए, रीति मुक्त में श्रृंगारी कवि नहीं है। आपसे पूछा 294 का क्वेश्चन, और आप आंसर बताएंगे जो रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है। तो देखिए, सेनापति नहीं है। बाकी जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, द्विजदेव, ठाकुर, आलम, ये सभी क्या हैं? श्रृंगारी कवि हैं, जबकि सेनापति नहीं है। आगे देखते हैं। सेनापति रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, बल्कि रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिबद्ध काव्यकार हैं। द्विजदेव, ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त श्रृंगारी कवि हैं। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। नीति कवि जो दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है, उसमें क्या है? अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ, नवरत्न और छत्र प्रकाश। 295 में उस तरह आपका जो नीति कवि दीनदयाल गिरी है उनकी रचना नहीं है, तो क्या है? छत्र प्रकाश नहीं है। तो देखिए, हमने पहले पढ़ी थी छत्र प्रकाश किसकी है? तो लाल कवि की रचना है। छत्र प्रकाश किसकी है? ये लाल कवि की रचना है। जबकि नीति कवि जो दीनदयाल गिरी हैं वो किसकी रचनाएं हैं? उनकी रचना कौन सी? अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश और विश्वनाथ रतन। रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार दीनदयाल गिरी की प्रमुख रचना इस प्रकार है। अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ, नवरत्न, दृष्टांत तरंगिणी। जबकि छत्र प्रकाश, विष्णु विलास लाल कवि की रचनाएं। देखिए, छत्र प्रकाश और विष्णु विलास किसकी हैं? लाल कवि की रचनाएं हैं। आगे है विज्ञान गीता किस आचार्य की रचना है? देखिए, विज्ञान गीता एक 1607 की रचना है। कब की है? 1607 की रचना है। और कब की है? केशवदास की रचना है। केशवदास जी का जन्म आप बताएंगे 1555 में हुआ है। ठीक है, देखिए, विज्ञान गीता आचार्य केशवदास की रचना है। विज्ञान गीता 1610 की रचना है। ठीक है, सॉरी, उसके लिए मैंने 1607 बताया, नहीं, 1610 की रचना है, याद रखेंगे आप। विज्ञान गीता आचार्य केशवदास की कृति है। यह प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्योपदेशक काव्य है। कवि प्रिया इनकी 1601 की है। रसिक प्रिया इनकी 1591 की है। विज्ञान गीता इनकी 1610 की रचना है। किसकी? केशवदास की। रस सारांश इनका 1742 है। काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750 है। शतरंज सतिका ये भिखारी दास की रचनाएं। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी ये पद्माकर की रचनाएं हैं। कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम ये किसकी रचना है? तो सेनापति की रचना है। कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। 297 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि इनकी रचना बताइए। आलम की रचना क्या है? तो माधवानल, काम, कंदला है।
घनानंद की रचना क्या है? तो सुजान हित प्रबंध है। हाँ जी, सुजान हित क्या है? प्रबंध है। ठाकुर की रचना क्या है? ठाकुर ठसक। और द्विजदेव की रचना क्या है? श्रृंगार लतिका सौरभ। क्या है? श्रृंगार लतिका सौरभ। चलिए हम पहले चेक ही कर लेते हैं। और इश्क नामा क्या है? बोधा की रचना है। पहले ट्राई कर लेते हैं, पता नहीं कहीं पे गलत भी हो। आलम की क्या है? माधवानल कामकंदला। देखिए इनके बारे में बताया भी गया है। क्या बताया गया? ये जाति के ब्राह्मण थे किंतु शेख नामक रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए थे। प्रेम का पीर और इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? प्रेम का पीर और इश्क का दर्द किसके वाक्य में भरा पड़ा है? आलम के वाक्य में भरा पड़ा है। घनानंद किसकी है? घनानंद की रचना है देखिए सुजान हित प्रबंध। घनानंद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद साहब मीर के मुंशी थे। नादिर शाही सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। ठाकुर किसकी है? ठाकुर की रचना ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। देखिए ठाकुर का जन्म ओरछा बुंदेलखंड में हुआ था। कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये जैतपुर के राजा परीक्षित के आश्रयदाता थे। बोधा में है इश्क नाम। इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। इश्क नामा प्रेम पर लिखे गए मुक्तकों का एक संग्रह है। आगे दिया गया है द्विजदेव। द्विजदेव क्या है? श्रृंगार लतिका सौरभ। द्विजदेव की क्या है? श्रृंगार लतिका सौरभ। इसका पूरा नाम मान सिंह था। ये अयोध्या के नरेश थे। आगे पूछा है रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ मिलाया? क्या पूछा आपसे? रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? तो किस कवि ने मिलाया है? बिहारी ने। घनानंद देव पद्माकर। तो किसने मिलाया है? पद्माकर ने मिलाया है। आगे पूछते हैं देखिए क्या पूछा है? पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। जैसे फागु के भीर अभिरन में गही गोविंद में ले गई भीतर कोरी, नैन से नचाए नैन नचाए कहीं मुस्कान, लला फिर आयो खेलन होली। किसकी हैं? पद्माकर की रचनाएं हैं। शुक्ल जी ने इनके लिए कहा कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ है। क्या है? रीतिकाल के अंतर्गत बिहारी को छोड़कर ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल में दूसरा नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कवि कुल कल्पतरु, भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम। देखिए भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम ये सभी देव की रचना है। जबकि कवि कुल कल्पतरु है ये किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। कवि कुल कल्पतरु रचना देव की नहीं बल्कि चिंतामणि की रचना है। प्रसिद्ध रीतिकाल के कवि देव की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, जाति विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि हैं। निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं को मिलाना है आपको। भूषण की क्या है? तो भूषण की है देखिए अलंकार प्रकाश। भूषण की रचना बताएंगे आप। क्वेश्चन है आपका 300। तो भूषण की रचना क्या है? अलंकार प्रकाश है। ठीक है। क्या है? अलंकार प्रकाश। घनानंद की क्या है? इश्क लता। सूरती मिश्र। सूरती मिश्र की क्या है? रस रत्नाकर। उसके बाद में मतीराम की क्या है? रस रज। रस सारांश क्या है? तो रस सारांश, रस का सारांश कौन नहीं समझते थे? भिखारी लोग। तो क्या आएगा यहाँ पे? रस सारांश किसकी आएगी? भिखारी दास की आएगी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखते हैं इसकी। हाँ जी, भिखारी दास की रचना है रस सारांश। घनानंद क्या है? इश्क लता। सूरती मिश्र की है रस रत्नाकर। मतीराम की है रस राज। भूषण के अलंकार प्रकाश। आगे देखते हैं ललित ललाम किसका ग्रंथ है? हमने बार बार पढ़ा है, इसमें टाइम बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाएंगे। मतीराम की रचना है। मतीराम की एक और है रसराज। इनकी ललित ललाम और रसराज बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। ललित ललाम एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है जो 1664 में मतीराम का है। प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह का है। देखिए जसवंत सिंह का जन्म हम याद कर रहे थे 1726 या 1626 आएगा। शिवराज भूषण है 1673, भूषण की रचना है। पद्माभरण किसकी है? तो पद्माकर की है।
हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वहाँ से ये स्रोत उठाए जा रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। चिंतामणि की क्या है, तो चिंतामणि की क्या है, रस का रहस्य कौन जानते हैं, तो कौन जानते हैं, देखिए चिंतामणि की रचना आपसे पूछी है। ठीक है, हाँ जी, चिंतामणि की रचना इसमें क्या दी गई है, तो काव्य प्रकाश है चिंतामणि की रचना, काव्य प्रकाश। मतीराम की रचना क्या है, रस राज। भूषण की क्या है, शिवा बावनी। रसलीन की क्या है, अंग दर्पण। तो इसमें आएगा 5 4 2 1, क्या आएगा 5 4 2 1, 5 4 2 1 कहाँ पे है, डी ऑप्शन में है आपका। ठीक है, क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। अंग दर्पण किसकी है, रसलीन की। शिवा बावनी भूषण की है। रस रहस्य कुलपति मिश्र। रसराज मतीराम। काव्य प्रकाश चिंतामणि। रसलीन का नाम गुलाब नमी रसलीन था। भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है, देखिए जो भिखारीदास का जो काव्य निर्णय है उसमें उन्होंने किसका विवेचन किया है, तो किसका विवेचन किया है, सर्वांग विवेचन है, ये छंद विवेचन है, अलंकार विवेचन है और काव्य विवेचन है। तो क्या है, सर्वांग विवेचन है। क्या है, सर्वांग विवेचन है। भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है, तो किसका किया है, सर्वांग विवेचन का किया है। रीतिकालीन कवि, रीतिबद्ध कवि हैं ये भिखारीदास ने अपने ग्रंथ काव्य निर्णय में काव्य के भेदों का वर्णन अर्थात सर्वांग विवेचन किया है। भिखारीदास के अन्य ग्रंथ निम्न हैं। नामकोश 1737, रस सारण 1742, छंदवर्णव पिंगल 1742, काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका और अमर कोश। आगे देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। हित तरंगिणी किसकी है, तो कृपा राम की है। सुदामा चरित किसकी है, तो नरोत्तम दास की है। माधवानल कामकंदला किसकी है, आलम की। विज्ञान गीता किसकी है, केशवदास की। 5 4 3 2 क्या आएगा इसका आंसर, 5 4 3 2 कौन सी है, 5 4 3 2 सी ऑप्शन इसका ठीक है। हित तरंगिणी किसकी है, कृपाराम की। सुदामा चरित एक खंड काव्य है नरोत्तम दास का। माधवानल कामकंदला किसकी है, आलम की। विज्ञान गीता 1610 केशवदास की है। मदनाष्टक रहीम दास जी की रचना है। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है, तो अभी हमने पढ़ा था सुजान चरित्र के रचयिता कौन है, सुदामा चरित्र के हैं नरोत्तम दास। हम पूछ रहे हैं सुजान चरित्र के रचनाकार कौन है, तो आपसे पूछा जा रहा है सुजान चरित्र के रचनाकार कौन है, तो आप सभी बताएंगे जो सुजान चरित्र है वो सूदन कवि की रचना किसकी है, सूदन कवि की रचना। सुजान चरित्र रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि सूदन का प्रबंध काव्य है। इस काव्य की रचना सूदन ने अपने आश्रयदाता राजा बदन सिंह भरतपुर के पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके कहा है। रीतिकाल में कलाकाल किसने कहा है, तो देखिए रमा शंकर शुक्ल रसाल हैं, इन्होंने क्या कहा, कलाकाल। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल और रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। हाँ जी, व्याख्या इसकी नहीं दी गई है, हाँ जी दी गई है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया। मिश्र बंधुओं द्वारा अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा श्रृंगार काल, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी तो दूसरे कौन थे। भूषण थे वो 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें पहले थे शिवाजी तो दूसरे कौन थे। 307 में आपसे क्वेश्चन पूछा है, पहले शिवाजी थे तो दूसरे कौन थे, छत्रसाल थे। कौन थे, छत्रसाल थे। भूषण शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि रहे हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल बुंदेला स्वयं इनकी पालकी को कंधा लगाने आए थे। रीतिकाल में ये वीर रस की कविता करते थे। भूषण को हिंदी साहित्य का राष्ट्रीय कवि माना जाता है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था, तो किसके नाम था, घनानंद की जो प्रेमिका है उसका नाम क्या था, सुजान। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। वे रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। घनानंद द्वारा 5 ग्रंथों की रचना की गई है, सुजान सागर, कोकसार, विरह लीला, रस केली वल्ली और कृपा कंद।
शतरंज शतीका कृति के रचनाकार कौन है? आपसे पूछा कि जो शतरंज शतीका रचना है उसके रचनाकार कौन है, तो कौन है? शतरंज शतीका के कौन है? भिखारी दास है। कौन है? भिखारी दास। रीतिकालीन कवि भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथ शतरंज शतीका, नामकोश, रस सारांश, छंदर्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा और अमरकोश आदि हैं। देव की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन, देव माया प्रपंच, देव शतक इत्यादि इनकी रचनाएं। जबकि चिंतामणि की रचनाएं निम्नवत हैं। कौन कौन सी हैं? रस विलास है, छंद विचार पिंगल है, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार तथा रामायण है। आगे दिया गया है सुख सागर तरंगे को नायिका भेद का विश्वकोश डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। ठीक है। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए भूषण का वास्तविक नाम कहीं कहीं पे घनश्याम बताया गया है। रीतिकालीन प्रमुख कवि भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम। वीर रस परक राज्य प्रशस्तियों की रचना करने वाले रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र कौन है? घनश्याम को चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। भूषण के प्रमुख रीति ग्रंथ कौन से हैं? तो देखिए रीति ग्रंथ निम्नवत हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय प्रकाश नामक मुक्ते काव्य ग्रंथों की रचना मुरलीधर भूषण ने की थी। ठीक है। विद्वानों का एक अन्य वर्ग अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय के रचयिता मुरलीधर भूषण नामक कवि को तथा इन्हें भूषण एक ही मानता है, किंतु इस मान्यता की पुष्टि के लिए अभी ठोस प्रमाणों को आवश्यकता है, ऐसे नहीं माना जा सकता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम दिया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल का नाम दिया है। जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? तो देखिए जहांगीर जस चंद्रिका आचार्य केशवदास की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका रचना के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत के राजकवि थे। जन्म इनका बताया गया 1555। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देव चरित। ठीक है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? तो हम पढ़ चुके हैं अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है, रामकुमार वर्मा ने भी रीति काव्य काल कहा है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। मिश्र बंधुओं द्वारा रीतिकाल को अलंकृत काल कहा जा गया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? कौन है? तो बिहारी हैं। और क्या लिखी थी इन्होंने? बिहारी सच्चाई लिखी थी। कविवर बिहारी रीतिकालीन कविता के रीतिबद्ध शाखा के एकमात्र कवि हैं जो अपनी एकमात्र कृति बिहारी सच्चाई से हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गई। लगभग 713 दोहों की रचना बिहारी सच्चाई हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। मुक्तक काव्य ग्रंथ सतसई के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये किसके लिए कहा गया? बिहारी सतसई के लिए कहा गया। अद्वितीय प्रतिभा के कारण बिहारी की सतसई उनके कलात्मक और भावात्मक ज्ञान का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करती है। कला की दृष्टि से बिहारी सतसई का भाव पक्ष जितना मार्मिक और सबल है उतना ही उनका कला पक्ष सबल है। बिहारी क्या थे? तो बिहारी रीति सिद्ध कवि थे। बिहारी क्या थे? रीति सिद्ध कवि थे। रीतिकालीन काव्य धारा 3 धाराओं में बटी थी, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। बिहारी रीति सिद्ध काव्य परंपरा के कवि हैं। इस श्रेणी के कवि अपनी रचना करते समय शास्त्रीय लक्षण नहीं प्रकट करते थे, किंतु रचना के समय उनका ध्यान देते जिनका कुशल प्रयोग बिहारी सतसई में देखा जा सकता है। रीतिबद्ध कवि लाक्षणिक ग्रंथ लिखकर शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह करते हैं तथा अपने ग्रंथों में नायिका भेद, अलंकार भेद के लक्षण बताकर उनका उदाहरण देते हैं, जबकि रीति मुक्त कवि स्वच्छंद काव्य धारा की रचना करते हैं
न तो वे शास्त्रीयता को ध्यान में रखते हैं और न ही उनके मापदंडों को अपनी रचना में अपनाते हैं। ये प्रेम पीर के कवि कहे जाते हैं। इस कोटि में आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर आते हैं। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, यह कथन किसका है? देखिए, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, ये पंक्ति किस कवि की है? तो किस कवि की है? 316 का क्वेश्चन पूछा आपसे। तो ये केशवदास की पंक्ति है ये, ठीक है। केशवदास के बारे में है ये। केशवदास संस्कृत के विद्वान थे। उनके यहाँ सुख सारिकादि संस्कृत भाषा के प्रयोग करते थे, ऐसी उक्ति उनके विषय में प्रचलित थी। किंतु केशवदास तुलसीदास से बढ़कर रचना प्रस्तुत करने के लिए रामचंद्रिका का सर्जन किया, जिसको रामचरितमानस जैसी प्रसिद्धि तो नहीं मिल पाई, किंतु वह छंदों की प्रयोगशाला अवश्य बन गई। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाने लगा है। उपरोक्त उक्ति इस प्रकार से है। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती तेहि कुल के केशवदास। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानक बाक नहीं। पंक्ति के लेखक कौन है? घनानंद है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानक बाक नहीं, ये किसकी पंक्ति है? घनानंद की है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अगन चारु गुराई, ये किसकी है? मतीराम की। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, ये किसकी है? देव। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सम अंग, ये किसकी है? बिहारी की है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? घनानंद, देव, पद्माकर, मतीराम। सुजानंद के जो सुजान विनोद है उसके रचनाकार कौन है? तो देव इसके रचनाकार हैं। सुजान विनोद के रचनाकार कवि देव है। देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 72 बताई गई, किंतु वर्तमान में इनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच आदि हैं। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ हैं सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद, वियोग वेली, पदावली, यमुना यश आदि। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ है पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कली पच्चीसी, हिम्मत बहादुर, बिरदावली आदि। फूल मंजरी, साहित्य सार, रसराज, लक्षण श्रृंगार, सत्सई, वृत्त कौमुदी आदि किसकी रचनाएं हैं? मतीराम की रचनाएं हैं। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? आपसे पूछा है। जो चिंतामणि के द्वारा रचित जो प्रबंध काव्य है वो कौन सा है? कृष्ण चरित है, श्रृंगार मंजरी है, काव्य प्रकाश है और रस विलास है। तो कौन आएगा? जो कृष्ण चरित है वो क्या है? इनका प्रबंध काव्य है। चिंतामणि ने रामायण, रामाश्वमेध तथा कृष्ण चरित आदि प्रबंध काव्य की रचना की है। चिंतामणि द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 9 बताई जाती है, जो निम्नलिखित है। रस विलास, रामायण, कवित, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार, श्रृंगार मंजरी और कवि कुल कल्पत्रु। फिर क्या है? दृक उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, यह कथन किसका है? बिहारी, तुलसी, जायसी, कबीर। तो किसका है? दृग उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, ये किसकी रचना है? ये बिहारी की पंक्तियां। दृग उर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, ये बिहारी की है। कवि व्यास, रस कमलापुरी, दुरही निहर नियर भा दूरी, ये किसकी है? जायसी। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, तुलसीदास। हरि जननी में बालक तोरा, कबीर। देखिए, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।